अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का हुसैन सर एकेडमी में वेलकम है। आज हम 10वीं जमात के रियाजी का ब्रिज को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम डे 29 की मशक सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 सम जिले के मकब की उमूदी सतहों का रकबा डैश होगा। तो यहाँ पे आपको ज़ाब्ता याद होना चाहिए कि उमूदी सतहों का रकबा बराबर होता है 4 ज़र्ब जिला। जिले के लिए हम एल यूज करते हैं, ओके, उसका मुरब्बा। तो देखिए 4 ज़र्ब, यहाँ जिला कितना दिया है 3 का मुरब्बा, यानी क्या हो जाएगा 4 ज़र्ब 9। 9 को अगर 4 से ज़र्ब देते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे 36। और यहाँ पे इकाई है सम, तो हम यहाँ पे उमूदी सतहों का रकबा मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इकाई लगती है मुरब्बा सम। ठीक है, 36। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर 2, कायम मदरुस्तवाने का निस्फ कुद्र 3.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर हो तो कुल सतहों का रकबा मालूम कीजिए। तो देखिए यहाँ कायम मदरुस्तवाने का यहाँ पे आपको निस्फ कुद्र दिया है, जिसे आर से जाहिर करते हैं, और ऊंचाई हाइट कहते हैं, उसे एस से जाहिर करते हैं। तो इसका रकबा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं रब में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाता है। देखिए 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये इसका जाब्ता होता है। ठीक है, ये जाब्ता किसका है? कायम मदरुस्तवाने का कुल सतहों का रकबा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, मदरुस्तवाने के कुल सतहों का रकबा। देखिए 2 एज इट इज पहले बता दूं, पाए देखिए आर 3.5 है और एच 4 है। ठीक है, आर 3.5 है और एच 4, सब मीटर में दिया है। Okay, ये मीटर में दिया है सर। तो देखिए जो जो कीमती दी है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हमें 22/7 यूज करना होती है। आर कितना है 3.5, ब्रैकेट में 4 जमा 3.5। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तकसीम पजीर है यहाँ पे 7 से 7 का 7, और ये 3 तकसीम पजीर नहीं रहेगा तो 0 लेते हैं, दरमियान में अशारिया, क्योंकि यहाँ अशारिया मौजूद है। अब दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, 35 हो गया, 7 पंजे 35। जो बच जाता है उसे लिख लेते हैं 2 ज़र्ब 22 ज़र्ब 0.5, और ये दोनों की जमा कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 7.5। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ज़र्ब देते हैं तो ये हो जाएगा 44, और यहाँ पे ये दोनों को ज़र्ब देने पर हमें मिलता है 5 पंजे 25 हासिल का आया 2, 5 7 35 और 2 37। ठीक है, और अशारिया 2 अदद पहले। ठीक है, तो अगर यहाँ हम इसको ज़र्ब देते हैं तो हमें आंसर मिलता है 165। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा मीटर में दिया है और ये कुल सतहों का रकबा बोला है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा मुरब्बा मीटर। ठीक है, ये आंसर हमारा रहेगा 165। तो देखिए 165 का है यहाँ पे बी, 165 मुरब्बा मीटर, इसका सोल्यूशन रहेगा। इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। एक मकब का कुल सतहों का रकबा और हजम मसावी है तो उस मकब का जिला डैश होगा। देखिए एक मकब का कुल सतहों का रकबा का जाब्ता क्या होता है 6 ज़र्ब जिले का मुरब्बा। ठीक है, ये कुल सतहों का रकबा होता है। फिर यहाँ पे मकब के कुल सतहों का रकबा हमने लिख दिया, क्या होता है 6 ज़र्ब जिले का मुरब्बा। हजम मसावी है, हजम के लिए क्या है यूज करते हैं जिले का मकब, इस जिले के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए अगर मुझे यहाँ पे मकब का जिला मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए 6 को इधर ही रहने देते हैं। यहाँ पे ये एल की कुव्वत 3 है, यानी जिले की कुव्वत 3 है, तो 3 बार इससे ज़र्ब देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये बटे में चला जाएगा, 2 बार है ना, तो यहाँ 2 मरतबा इसके से। ठीक है, तो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा, ये एल और एल कैंसिल हो जाता है। जो बच जाता है लिख लेते हैं, इधर 6 बचेगा और इधर एल। एल क्या है यहाँ पे मकब का जिला, और वो हमने मालूम कर दिया कितना है 6, और यहाँ कुछ नहीं दिया है तो 6 इकाई, यानी 6, इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। सवाल नंबर 2, बर्फी बनाने के लिए खोए और शक्कर का पिघला हुआ आमेजा 5 लीटर मुस्ततिली मंशूर या मकब नुमा बर्तन में डालने पर वो लबालब भर जाता है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, और बर्तन की चौड़ाई दिया है 40 सम और ऊंचाई दी है 2.5
सम लंबाई मालूम करने के लिए जेल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है बहुत क्वेश्चन में। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मुस्ततिली मंशूर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे चौड़ाई दिया है, चौड़ाई 40 सम हमें दिया है, यहाँ चौड़ाई दिया है, ऊंचाई भी दिया है 2.5 सम, और इसकी लंबाई हमें पूछा है, ठीक है, लेंथ हमें पूछा है। बहुत आसान है। यहाँ पे ये लबालब एक बर्तन बना है जो कि पोहे और शक्कर का एक आमेजा है, उससे वे भरा है। तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी लंबाई मालूम करना है। तो ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो देखिए कितना आसान है। 1 लीटर बराबर हमें दिया है 1000 मकब सम, हजम है ना, इसके लिए मकब ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 5 लीटर है, तो 1 लीटर में 1000 होता है, तो 5 लीटर में कितना होगा 5000। तो यहाँ हम 5000 लिख लेते, ठीक है, ये 5000 हमने यहाँ पे लिखा। आमेजे का हजम किसके बराबर होगा, आमेजा कितना है, ये पूरा लबालब भरा है, पूरी तरीके से अच्छे से फील है। तो हम बता सकते हैं कि जो इस बर्तन का हजम होगा वही आमेजे का हजम के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5000, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 5000 की। देखिए मकबनुमा बर्तन का हजम बराबर है आमेजे का हजम, यहाँ मेंशन भी किया है। तो मकबनुमा बर्तन का हजम क्या होगा, ऊंचाई जर्ब चौड़ाई जर्ब लंबाई, और हमें लंबाई मालूम करने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था L बराबर क्वेश्चन मार्क हमने दिया था, ठीक है। चौड़ाई हमें 40 दिया है, तो यहाँ 40 लिखा है। ऊंचाई कितनी है 2.5, यहाँ 2.5 लिखा है। और देखिए यहाँ पे आमेजे का हजम हमने देखा 5000 है, यहाँ लिख लेते हैं 5000, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज कंटिन्यू चली गई राइट साइड की 5000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लंबाई मालूम करना है, तो पहले ये दोनों को जर्ब दे देते हैं। तो 2.5 40 से जर्ब करेगा तो हमें मिलता है 100। देखिए 2.5 को 40 से हम जर्ब दे देते हैं, तो पहले 0 लिख दे, और 25 चौक हो गया 100, अशारिया एक अदद पहले, यानी कितना मिला 100। तो यहाँ पे ये 100 जो है ये इधर जर्ब में इधर जाएगा, तो इसके तकसीम में किसके 5000 के, तो ऊपर की जाने क्या रहेगा 5000, ठीक है, बटे में 100। तो यहाँ अगर हम 100 से तकसीम करते हैं तो ये सिफर कैंसिल हो जाएगा, ये सिफर कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 50। सिंपली यहाँ पे लंबाई हम बता दें कि कितनी होगी 50। ये एक्टिविटी आपको सिर्फ कंप्लीट करके बताएं, ठीक है, ये सब नहीं करना है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए बताएंगे। सवाल नंबर 2, जेल की मिसालें हल कीजिए। यहाँ पहला सवाल है, एक मकबनुमा के आबाद 8 मीटर 6 मीटर और 5 मीटर हो तो उसकी कुल सतहों का रकबा मालूम कीजिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मकब के कुल सतहों का रकबा, ठीक है। क्या होता है, ये जाब्ते आपको याद होना चाहिए। जाब्ता होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। यानी क्या है, LB BH LH ये सब चीजें क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ एक लंबाई को जाहिर करेगा, एक चौड़ाई को जाहिर करेगा, और एक उसकी ऊंचाई को जाहिर करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट में L कितना है 8, जर चौड़ाई यहाँ पे ब्रेथ कितनी है इसकी 6 जमा, फिर वापस से B यानी 6 इस्तेमाल करना है, और H कितना है इसकी हाइट ऊंचाई 5 जमा, फिर देखिए L वापस से L यानी 8 इस्तेमाल करना है, जर ये आपस में जर करता है, और H कितना है 5। चलिए पहले जर कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। 2 जर 2 ब्रैकेट में ये 8 हो गया 48 जमा 6 पंजे 30 जमा 8 पंजे 40। चलिए यहाँ पे पहले दोनों की जमा कर लेते हैं, ये तीनों की जमा कर लेते हैं। तो ये 8 हम लिख ले पहले, 4 जमा 4 8 जमा 3 11, और इसको हम अगर 2 से जब देते हैं तो हमें आंसर मिलता है 236, ठीक है। और यहाँ पे मीटर में है और कुल सतहों का रकबा बोला है, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे मुरब्बा मीटर इकाई, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब के कुल सतहों का रकबा कितना आएगा 236 मुरब्बा मीटर। सवाल नंबर 2, निस्फ कुद्र 10 सम है और ऊंचाई 12 सम हो तो मधुर इस्तवाने की खमदार सतहों का रकबा मालूम कीजिए, और हमें पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करना है। चलिए यहाँ सबसे पहले हम हल में लिख लेते हैं निस्फ कुद्र, इसे हम R से जाहिर करेंगे जो कि 10 सम हमें दिया।
इसके अलावा ऊंचाई एस से जाहिर करते हैं, हाइट जिसे कहते हैं, हमें 12 सेमी। और पाई की कीमत हमें इस्तेमाल करनी है 3.14। तो देखिए यहाँ पे मधुर स्तवानी की खमदार सतहों का रकबा पूछा है, तो पहले हम लिख ले यहाँ पे। तो आपको ज़ाब्ते याद रखना बहुत जरूरी है। मधुर स्तवानी की खमदार सतह का रकबा होता है 2πRH। ठीक है, कीमतें रखना है सिर्फ 2 ज़र। पाई के लिए 3.14 ज़र। आर कितना है, आर हमारे पास में है 10 ज़र। एच कितना है 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ ज़र दे देते हैं, तो ये पहले दोनों की ज़र कर लेंगे और इधर ये दोनों की ज़र कर लेंगे। तो कितना हो गया, 2 चौक 8, 2 एक 2, यह आशारिया 2 तिया 6 ज़र। ये 10 से ज़र करेगा तो 120, और यहाँ पे अगर हम ये दोनों की ज़र करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 753.6 है। और यहाँ पे इसकी ऊंचाई किसमें दिया है, सब में। और यहाँ रकबा मालूम कर रहे हैं ना, रकबा मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, मुरब्बा सम। रकबे के लिए हम मुरब्बा इस्तेमाल करते हैं और हजम के लिए मकब इस्तेमाल करते हैं। ये इसका आंसर होगा। एक मकब की कुल सतहों का रकबा 384 मुरब्बा सम हो तो उसका जिला मालूम कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम ज़ाब्ता लिख लेते हैं, मकब की कुल सतहों का रकबा। ठीक है, ज़ाब्ता क्या होता है, 6 ज़र जिला का मुरब्बा, या आप यहाँ पे एल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिला कितना है यहाँ पे नहीं दिया है, वही हमें मालूम करने के लिए बोला है, उसे वैसे रहने देते हैं। और यहाँ हमें इसका रकबा दिया है, कुल सतहों का रकबा दिया है, कितना है 384। अब देखिए ज़र में इधर आएगा तो तकसीम में, तो यहाँ इससे डिवाइड कर लेते हैं और इधर जिले का मुरब्बा। ठीक है, चलिए तकसीम करते हैं। 6 का 6, 6 छम 36, यहाँ पे बच जाता है 2 और 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तकसीम बजीर है 6 से, 6 चौक 24, कितना मिला 64, और इधर पे जिले का मुरब्बा। ठीक है, अगर मुझे जिला मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, जज़रुल मुरब्बा होगा दोनों जगह। तो ये जज़रुल मुरब्बा किसका है, 8 का, तो यहाँ पे 8 हमें आंसर मिल जाता है। और देखिए मुरब्बा सम बोला है तो यहाँ सम आएगा, यानी जिला कितना आ गया 8 से। ठीक है, आपसे ये भी पूछा था। सवाल नंबर 4, एक बस्ती में पानी जमा करने के लिए 6 मीटर कुत्र और 3.5 मीटर गहरी टंकी बनाई गई। इस टंकी में कितना पानी समाएगा। चलिए देखिए इंफॉर्मेशन की मदद से हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ एक कुत्र दिया है जिसे डायमीटर कहते हैं, कितना है 6 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कुत्र जिसे कहेंगे 6 मीटर यहाँ दिया है। और इसकी गहराई दी है, गहराई को एस से जाहिर करेंगे। ठीक है, इसकी गहराई दी है कितनी 3.5। ठीक है, ये एच होता है, हाइट जिसे कहेंगे। और यहाँ पे ये इसका डायमीटर दिया है डी। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे लिख लेते हैं। और साथ में क्या पूछा है, कितना पानी समाएगा, यानी उसका स्टोरेज के बारे में बात हो रही है, यानी उसके हजम के बारे में बात हो रही है। तो हम पहले हल में लिख लेते हैं जो हमें दिया है। हमें कुत्र दिया है जिसे डी कहते हैं, कितना है 6 मीटर। तो निस्फ कुत्र क्या होगा, आर बराबर उसका आधा 3 मीटर। ठीक है, और उसकी गहराई दी है उसे एस से जाहिर करते हैं। ठीक है, हाइट जिसे कहते हैं 3.5 मीटर, ये भी मीटर में दिया है। तो देखिए हमें टंकी की गुंजाइश मालूम करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं पानी की टंकी की गुंजाइश। ठीक है, ये कैसे शेप में दिखाई दे रहा है हमें, इस्तवानानुमा है ना, मधुर इस्तवानानुमा। तो यहाँ हम मधुर इस्तवाने का हजम ले लेते हैं। क्या होता है मधुर इस्तवाने का हजम, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की कीमत नहीं दी है तो हमें 22/7 इस्तेमाल करना होती है। आर कितना दिया है यहाँ पे 3 का मुरब्बा, ज़र्ब एच कितना दिया है 3.5। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 22/7 ज़र्ब 9 और यहाँ 3.5। ये 3.5 यहाँ 7 से तकसीम बजीर है, 7 1 7,
यहाँ C4 लेंगे क्योंकि ये 3 तकसीम पजीन है, दोनों को मिला देते हैं, 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35। जो बच जाता है उसे लिख लेते हैं 22 ज़र 9 ज़र 0.5। तो यहाँ 22 ज़र अगर हम इनको ज़रब देते हैं तो हमें मिलता है 45, यानी दरमियान में अशारिया होगा, ठीक है। और ये दोनों को ज़रब देने पर हमें आंसर मिलता है 99, ठीक है, 99। और यहाँ यूनिट क्या दिया है, मीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मकब मीटर, ठीक है, क्योंकि हजम मालूम कर रहे हैं, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी हम बता सकते हैं पानी की टंकी की गुंजाइश कितनी होगी, 99 मकब मीटर। सवाल नंबर 5, एक मकब नुमा कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब 30 फीट, 15 फीट और 12 फीट हो, तब उस कमरे की चारों दीवारों को 5 रुपए फी मुरब्बा फीट के हिसाब से रंग करने का खर्च कितना होगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, लंबाई दी है 30 फीट, ठीक है, उसे एल से जाहिर करेंगे, चौड़ाई ब्रेथ दिया है 25 फीट, और यहाँ हाइट जो है उसकी ऊंचाई दिया है 12 फीट, यहाँ पे हमने लिख दिया। और देखिए ये मुस्ततिल नुमा है, ठीक है, एक कमरा है, तो ऊपर की तरफ हम कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये रूफ रहेगा, छत रहेगी, ठीक है, ऊपर की तरफ हमें कलर नहीं करना है, और नीचे की तरफ भी नहीं करेंगे, ठीक है, ये फ्लोर रहेगा। तो चारों दीवारों को हमें कलर करना है। और देखिए ये चारों सतह कैसी है, उमूदी है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ज़ाब्ता मकब नुमा मुस्ततीली मंशूर के चारों उमूदी सतहों का रकबा। क्या होता है ज़ाब्ता, ज़ाब्ता होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट के बाहर H, ठीक है, ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो यहाँ सिंपली हमें कीमतें रखना है और आंसर मालूम करना है। तो देखिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2, L कितना है 30 और B कितना है यहाँ पे 25, ब्रैकेट के बाहर ज़र्ब करता है कितना है H 12, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों की जमा कर देते हैं, हमें मिलता है 55, और यहाँ पे ये ज़र्ब में 12 लिख देते हैं, ठीक है। तो तीनों आपस में ज़र्ब करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे 2 ज़र्ब 55 ज़र्ब 12, ठीक है। 55 ज़र्ब करता है 2 से, तो हमें आंसर मिलता है 110 ज़र्ब 12। तो देखिए कितना आसानी से आंसर मिल जाता है, 12 0 0 हो गया, 12 1 12, हासिल का 1, 12 1 12 और 1 13, ठीक है। यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, कितना मिला 1320। ये किस में दिया है, फीट में, तो चूंकि ये रकबा है तो यहाँ हम लिख लेते हैं मुरब्बा फीट, ठीक है, इसकी इकाई रहेगी। देखिए हमें रंग का खर्च मालूम करना है, कितना खर्च रंग के लिए लगेगा वो हमें बताना है, खर्च पूरा टोटल। तो क्या करते हैं हम लोग, रंग का खर्च हम मालूम कर रहे हैं, तो एरिया जो मिला है उसको हम, रेट जो हमें तय किया है 5 रुपए फी मुरब्बा फीट, तो उसको हम 5 से ज़र्ब दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना आसान हो जाता है, 5 0 0, 5 दूनी 10, हासिल का है 1, 5 3 15 और 1 16, हासिल का है 1, 5 1 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पे हमें टोटल रुपए मिल गए, यानी हम बता सकते हैं कि 5 रुपए फी मुरब्बा फीट के हिसाब से रंग का खर्च कितना होगा, 6600 रुपए। सवाल नंबर 6, एक गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब 18 मीटर, 12 मीटर और 6 मीटर है। उस गोदाम में 3 मीटर जिले के ज्यादा से ज्यादा कितने मकब नुमा कुंदे या ठोस रख सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, अगर मैं यहाँ पे एक शक्ल बनाऊं, देखिए एक मुस्ततिल नुमा यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो हम ऐसी शक्ल बनाते हैं, ठीक है। ये आगे लेंथ, उसकी लंबाई कितनी दी है 18, ठीक है, और उसकी चौड़ाई यहाँ पे दी है 12, ब्रेथ और हाइट कितनी है 6, ठीक है। इस तरह का एक गोडाउन है। अब ये गोदाम में हमें ये तमाम 3 चीजें दी है और हमें उसमें छोटे छोटे मकब नुमा कुंदे या ठोस रखना है, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स हमें रखना है। तो कितनी गुंजाइश होगी, तो इसका हजम
यानी यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं मुस्ततिली मंशूर का हजम, और यहाँ पे ये मकब नुमा मकब का हजम, यहाँ मकब का हजम ले सकते हैं। तो दोनों को हम तकसीम करते हैं, दोनों का हजम, तो कितने ठोस रखे जाएंगे कुंदे वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। गोदाम के लिए, ठीक है, लेंथ क्या रहेगी गोदाम के लिए 18 मीटर है, लिख दे। ब्रेथ क्या होगी 12 मीटर, और यहाँ पे हाइट होगी 6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मकब नुमा कुंदे लिख लेते हैं। कुंदे का एक ही जिला दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं कितना है 3 मीटर। ठीक है, तो चलिए हमें मालूम करना है कितने कुंदे उसमें रखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कुल कुंदों की तादाद। यहाँ पे हमें जो गोदाम का हजम है उसको तकसीम करेंगे हम मकब नुमा कुंदे का हजम से। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं गोदाम का हजम, उसको तकसीम करते हैं हम मकब नुमा कुंदे का हजम। ठीक है, अब देखिए गोदाम का हजम अगर मालूम करते हैं तो L इंटू बी इंटू एच लिख लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच। नीचे की जानिब मकब नुमा कुंदे का यहाँ पे हमें हजम लिखना है, तो मकब नुमा है इसलिए हम जिले का मकब ले लेते हैं। चलिए वैल्यू रख लेते हैं। L कितना है यहाँ पे, L है 18, ज़र्ब B 12, ज़र्ब H 6 बटे में जिला कितना है 3 का मकब। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 18 ज़र्ब 12 ज़र्ब 6 बटे में 3 मरतबा ज़र्ब कर लेते हैं। देखिए कितना आसान हो जाता है तकसीम करना। ठीक है, 3 एक 3, 3 छंग 18, 3 एक 3, 3 चौक 12, 3 एक 3, 3 तिया 3 दूनी 6। अब जो बच जाता है उसे लिख लेते हैं। देखिए 6 ज़र्ब 4 ज़र्ब 2 से लिख रहे हैं 6 ज़र्ब 4 ज़र्ब 2, तो 6 चौक हो गया 24 और 24 दूनी हो गया 48। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मकब नुमा कुंदे कितने रखे जा सकते हैं 48। ठीक है, इस तरह आप लास्ट में आंसर लिख दे। गोदाम में 48 मकब नुमा कुंदे रख सकते हैं, ये फाइनल आंसर होगा। देखिए यहाँ आधा आंसर है और आधा आंसर यहाँ पे, आप इसे कंप्लीट कर लो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तलबा को भी फ़ायदा मिल सके।